कि सनातन की रक्षा के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और अपने धर्म से जो जातिगत दुर्भावना है उसको धीरे धीरे समाप्त तेजी से कर दो समाप्त तो बहुत अच्छी बात है, परंतु तेजी से हो नहीं पाती है तो धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जी नमस्ते, मैं नीरज आचार्य और आज चर्चा करेंगे महाकुंभ। महाकुंभ प्रयागराज में किस प्रकार की व्यवस्था है और कैसा लग रहा है जो पर्यटक वहां जा रहे हैं। तो महाकुंभ की यदि बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आज तक इस प्रकार की व्यवस्था पूरे भारत में किसी भी कार्यक्रम में ऐसी व्यवस्था, इतनी विराट और भव्य व्यवस्था नहीं रही होगी जिस प्रकार से महाकुंभ प्रयागराज में व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि महाकुंभ प्रयागराज में 50 करोड़ लोग, कल तक 50 करोड़ लोग, 16 फरवरी तक 50 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं। जो भक्त 50 करोड़ पहुंच चुके हैं और जो स्नान कर चुके हैं और अभी 26 तक ये चलेगा प्रयागराज महाकुंभ, तो इसमें 60 करोड़ लोगों के आने की एक संभावना है कि 60, क्योंकि पहले जो आंकड़ा था जब प्रारंभ हुआ था तो उस समय आंकड़ा था कि भाई 40 करोड़, 42 करोड़, 43 करोड़ इतने लोग आएंगे। तो लेकिन जो श्रद्धालु आए हैं उन्होंने पूरे विश्व के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता है जहां पर इतने समय में और इतने श्रद्धालु एक साथ इकट्ठे हो जाते हों। और प्रशासन की व्यवस्था, जहां पर आपने देखा होगा विश्व के अंदर अनेक धार्मिक स्थल हैं, अन्य धर्मों के धार्मिक स्थल भी हैं, लेकिन वहां पर क्या है, वहां सालों साल लोग आते रहते हैं, तब भी वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पाती है। लेकिन भारत में तो महाकुंभ जो है ये 144 वर्ष बाद आया है, कुंभ 12 साल बाद लगता है और अर्धकुंभ प्रत्येक 6 वर्ष में लगता है। लेकिन उसके बावजूद जब ये केवल एक टेम्परेरी व्यवस्था होती है, कुंभ का जो भी क्षेत्र है, महाकुंभ का जो क्षेत्र है उसको एक पर्टिकुलर एक जिला घोषित कर दिया जाता है। महाकुंभ के नाम से ही कुंभ मेला जिले के उससे एक घोषित कर दिया जाता है अन्य जिला, और वहां की प्रशासनिक व्यवस्थाएं अलग प्रकार की हो जाती हैं। तो ये एक टेम्परेरी अस्थायी जो सुविधा करी जाती है वहां पर, ये एक बहुत बड़े मैनेजमेंट की बात होती है, क्योंकि सब कुछ एक अस्थायी तौर पर लगाया जाता है। क्योंकि जहां पर एक, जैसे आज अयोध्या जी में है तो वहां तो परमानेंट ये है कि मंदिर है तो वहां लोग आएंगे जाएंगे, वो पूरी पूरी साल चलता रहता है। तो वहां क्या होता है, वहां व्यवस्था करने में इतनी समस्या नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ होता है, तो इसलिए वहां पर इतनी समस्या नहीं होती है। लेकिन समस्या कहां पर होती है, जहां पर अस्थायी रूप से हमें कुछ करना होता है। तो योगी जी के प्रशासन ने और योगी जी की पूरी कैबिनेट ने, योगी जी ने पूरा इस प्रकार की व्यवस्था वहां पर दी है कि करोड़ों से करोड़ों लोग वहां पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। पूरे भारत से क्या, अपितु पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं और अपने ही धर्म, सनातन धर्म के ही नहीं अन्य धर्मों के लोग भी वहां पर आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। और व्यवस्था देख करके उनका मन हर्ष उल्लास से पूर्ण भर जाता है कि वाह, आज हम पूरे विश्व में घूम चुके हैं। बहुत बहुत लोग ऐसे हैं, लेकिन उनको जिस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर मिलती है, जिस प्रकार का मैनेजमेंट यहाँ पर मिलता है, बड़े बड़े विश्वविद्यालय के शोधार्थी आ रहे हैं कि भाई किस प्रकार से इन्होंने व्यवस्था करी है। तो ये जो चीजें हैं ये एक बहुत बड़े मैनेजमेंट की बात होती है, और इसके लिए एक संकल्प शक्ति, एक सनातन की शक्ति, कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति ऐसा कार्य करती है जिससे इतना कुछ संभव हो पाता है। अन्यथा सोचिए, अगर घर में कोई शादी विवाह की भी बात होती है तो वहां पर भी अगर कोई शादी विवाह किया जा रहा है तो उसमें भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पाती है कि थोड़ी बहुत कमी ना हो, उसमें भी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। लेकिन अगर एक दो छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो पूर्ण रूप से इसे एकदम सफल मेला आयोजन कहा जाएगा, क्योंकि ये सफल मेला आयोजन केवल योगी जी की इच्छा शक्ति और भगवान शिव के आशीर्वाद और जो हमारे देव देवता हैं उनके आशीर्वाद से ही ऐसा संभव हुआ है, जिसमें योगी जी के मना करने के बावजूद, अभी प्रशासन के मना करने के बावजूद कि रेलवे स्टेशन पर भीड़ न लगाएं, बस अड्डों पर भीड़ ज्यादा न लगाएं, अपनी सुविधा के अनुसार आए, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन तब भी श्रद्धालु ऐसे रेलवे स्टेशनों पर भीड़ लगा करके खड़े हुए हैं कि बस आज ही हम नहा करके आएंगे। तो थोड़ा थोड़ा मेरा भी श्रद्धालुओं से कहना है कि आप जाइए, अवश्य जाइए, लेकिन थोड़ा सा
अपने आपको सुरक्षित रूप से रख करके जाइए, अव्यवस्था ना फैल पाए इस प्रकार से जाइए। और कोई भी अगर शोर शराबा होता है, भगदड़ मचने के चांस रहते हैं, तो आप जो है शांत खड़े रहिए, साइड में हो जाइए, धक्का मुक्की ना करिए। आप सोचिए वृद्ध भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, तो उनमें धक्का मुक्की होगी तो बच्चा चिल्लाएगा या बड़ा बुढ़ा चिल्लाएगा, तो एक साथ भगदड़ मचने का वहां पे वो होता है, संभावना होती है। तो इसलिए अपने आप को भी सुरक्षित रखें, बच्चों को भी सुरक्षित रखें और बड़े वृद्धों को भी सुरक्षित रखें, जिससे कि यह मेला पूर्ण रूप से और अच्छे प्रकार से समापन इसका अच्छे प्रकार से हो। और अब आप ही नहीं, आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी एक पता लगे कि हाँ, यहाँ पर किस प्रकार से एक मेले का आयोजन किया गया था जो 144 वर्ष बाद आया था, ठीक है ना, और इतने अच्छे प्रकार से उसको किया गया था मैनेजमेंट की। आज उसका मैनेजमेंट की जो वो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, न्यू अलग अलग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों में उसका मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है। लेकिन यहाँ तो बहुत सारी ऐसी विपक्षी पार्टी भी हैं कि भाई जो एक उनको अवसर की कुछ भी अगर छोटी मोटी कोई घटना हो जाए तो उसका भी एक अवसर प्राप्त हो जाना चाहिए, जिससे वो उसको एक मुद्दा बना सकें। लेकिन ये है कि अगर हम पॉजिटिव वे में लेकर के चलते हैं तो पॉजिटिव हमें लेकर के चलना चाहिए, और ये जो अफवाह चल रही है इनके बारे में ध्यान ना दिया जाए, मेरा तो मानना ये है। लेकिन इतना जरूर है, योगी जी की व्यवस्था बड़ी मजबूत है, उसमें कोई भी किंचित मात्र को कोई कुछ नहीं कह सकता कि योगी जी ने व्यवस्था में कोई कमी की है। प्रशासन भी सक्रिय है ना, सक्रिय इस प्रकार से है कि 24-24 घंटे लगा हुआ है प्रशासन वहां पर, बहुत ही अच्छी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। और हाँ, आप ये देखेंगे कि पर्यावरण की दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो पर्यावरण की दृष्टि से महाकुंभ के अंदर पर्यावरण की दृष्टि से जो सनातन धर्म सेवा समिति के माध्यम से पूरे भारतवर्ष से लोगों ने अपने स्तर पर चंदा इकट्ठा कर करके दिया है, और वो किस लिए कि पूरे उसमें 50 लाख थाली दी गई हैं इस बार, 50 लाख थाली। और वो थाली कैसी, जो ट्रे टाइप होती हैं जिसमें 6 खाने होते हैं, 6 खाने वाली ट्रे 50 लाख पहुंचाई गई हैं। कारण क्या है उसके पीछे पहुंचाने का? क्योंकि भक्त लोग जा रहे हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं, साधु संत जा रहे हैं, तो उन्हें सबको, जिससे कि भोजन करने के उपरांत में जो पहले प्लास्टिक की, या क्योंकि अब तो प्लास्टिक की ही चलते हैं, पहले तो उसकी चलती थी ना, पत्तल बोलते थे जिसको, वो चलता था, लेकिन अब तो प्लास्टिक की चलती हैं, तो जिससे कि उससे प्रदूषण ना हो, लोग बाग थालियों में प्लेट में भोजन पा रहे हैं और फिर धो करके वहीं पर रख देते हैं, जिससे कि अव्यवस्था नहीं फैलती। और कूड़ों के जो पहले अंबार लग जाते थे, आपने देखा होगा कहीं पर कोई छोटा मोटा भंडारा होता है तो वहां पे गिलास पड़े हुए होते हैं, कूड़े के ढेर लग जाते हैं वहां पर, भोजन के उपरांत में थालियों को ऐसे ही फेंक दिया जाता है जो पत्तल होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे आपको पत्तल पड़े हुए पूरे कुंभ में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो 50 लाख थाली गई है ना, वो सब उन संस्थानों में वितरित कर दी गई हैं जो वहां पर भंडारे का कार्य कर रहे हैं। जैसे अंबानी जी का भंडारा चल रहा है, अडानी जी का भंडारा चल रहा है, और अन्य अनेक अनेक जो संगठन है वो अपना अपना भंडारा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। सनातन धर्म की जागृति का समय है, सभी को जागना चाहिए। अगर आज हम अपने धर्म के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी विचलित हो जाएंगी, वामपंथी बन जाएंगी, अपने धर्म के विरुद्ध बोलेंगी, और फिर बोलेंगी इसका सबूत चाहिए, उसका सबूत चाहिए, इन्हें प्रत्येक चीज का साक्ष्य देना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं अपने धर्म को, और भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है भागवत गीता में, उन्होंने अपना धर्म की रक्षा के लिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा प्रत्येक सनातनी को प्रयास करना चाहिए, तभी सनातन धर्म की रक्षा होगी। अच्छे एक बात बताइए, भगवान कृष्ण ने अपना वचन तक तोड़ा। जब भीष्म पितामह ने पूरा कुरुक्षेत्र में पूरा का पूरा ऐसा अपने शस्त्रों से पूरे की पूरी जो पांडवों की सेना थी उसको छलनी करना प्रारंभ कर दिया, और भगवान कृष्ण को जब दिखा, जब उन्हें यह आभास हो गया कि अब भीष्म पितामह अपने पूरे के पूरे प्रचंड रूप में और बाणों से वर्षा कर रहे हैं पांडवों की सेना पर, तो शीघ्र ही ये तो सेना समाप्त हो जाएगी और ये तो पांडवों का वध कर देंगे। तो भगवान कृष्ण ने भी जब देखा कि नहीं, अब मुझे सनातन की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़ेगा, तो उन्होंने अपना वचन तोड़ा और शस्त्र उठाया, और वो अपने सुदर्शन चक्र को लेकर के खड़े हो गए कि बस पितामह। और पितामह ने देखा, अरे भगवान ने ही अपना वचन तोड़ दिया, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे
कुछ ना कुछ संकल्प है। तो उन्होंने देखा, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को कहा कि पितामह, मैं किसी वचन से नहीं बंधा हुआ हूं, मेरे लिए सनातन सर्वप्रथम है, सनातन की रक्षा। तो यदि आप भी भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं, अपने भगवान शिव को मानने वाले हैं, तो देखिए उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने वचन भी दिए। जैसे भगवान शिव ने भस्मासुर को वचन दिया, क्या दिया ना वचन, तथास्तु करके, कि जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा। अब वो भगवान शिव को ही भस्म करने चला, तो फिर उसका भी तो कुछ ना कुछ उसका विकल्प निकालना पड़ेगा ना। तो उन्होंने विकल्प निकाला भगवान विष्णु से मिलकर के। तो भगवान विष्णु ने जो विकल्प निकाल दिया कि ऐसे ऐसे जाकर के और रूप बनाया एक नारी का, और जाकर के भस्मासुर का हाथ स्वयं भस्म अपने उस पर रख दिया, भस्मासुर ने अपने सिर पर। तो इस प्रकार की सनातन की रक्षा के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, और अपने धर्म से जो जातिगत दुर्भावना है उसको धीरे धीरे समाप्त, तेजी से कर दो समाप्त तो बहुत अच्छी बात है, परंतु तेजी से हो नहीं पाती है, तो धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ऐसा योगी जी भी बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं। और प्रत्येक सनातनी को अपने इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि जब तुम्हारे पूर्वजों पर अत्याचार यहाँ पर हुए, आपकी ही भूमि पर विदेशी लोगों ने आकर के अत्याचार किए, तो सोचो आगे आपकी जो पीढ़ी, एक एक बच्चे हो रहे हैं, इनके ऊपर क्या आगे बीतेगी भविष्य में। तो इसलिए अपने सनातन को सपोर्ट करें, सनातन के लिए जिएं, सनातन के लिए मरें, सनातन के लिए सीधा सीधा वचन लें, और सनातन की रक्षा के लिए अपने बच्चों को पढ़ाएं, और अपने शास्त्रों की शिक्षा दें, और शारीरिक रूप से मजबूत रहें। केवल पिज्जे, बर्गर, टिक्की, समोसा, चिली पटेटोज, है ना, इनके पीछे ना भागें, क्योंकि इन्हें खिलाने वाले बहुत विधर्मी आपके पीछे लगे हुए हैं। क्या खिलाएंगे आपको? टिक्की, समोसा, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, डोसा, ये खिला देंगे, और खिलाने के बाद में आपका क्या यूज करेंगे आपको स्वयं पता है। तो इसलिए सचेत रहें, अगर ये चीज खानी है अपने परिवार में जाकर के खाएं, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहें। थैंक यू वेरी मच। मैं नीरज आचार्य, धन्यवाद।